श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। विदर्भ देश के अंतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी अमरपुरी में वहाँ के महाराज ने शिवजी का एक सुवर्ण सा सुंदर मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ सदा निवास करते थे। उस मंदिर का पुजारी बड़ी नीच प्रकृति का था। मंदिर में जो शिव भक्त भगवान शंकर और मां पार्वती के दर्शन के नियमित आते थे, वह उन्हें नशीली वस्तुएं खिलाकर लूट लेता था। इस प्रकार वह रात दिन पाप में डूबा रहता था। एक दिन शिव और पार्वती घूमते हुए उस मंदिर के निकट आए। पार्वती ने जब पुजारी को नशे की हालत में देखा तो उन्होंने उसे कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से पुजारी तत्काल कोढ़ी हो गया। अपनी यह दशा देखकर वह बहुत दुखी हुआ। इस रोग के कारण से वह पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए उसे बहुत दिन हो गए। देवयोग से देवलोक की कुछ अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत हो। भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों से श्रेष्ठ षोडश सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात तीनों अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें और शेष 2 को शिवजी का प्रसाद जानकर समस्त उपस्थित जनों में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। तदनुसार घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकुटुम्ब प्रसाद लें तो भगवान शिवजी की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिवजी की कृपा से रोगमुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा उन्हें रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। किंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने कहा, सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। तब कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी हृदय से परदेश गया है। हमें उससे मिलने ही बहुत ही अभिलाषा है। कार्तिकेय जी भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उन्होंने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाशक्ति व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार के
हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्रिय पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रताप से हथनी ने सब राजकुमार को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूप पावन भार्या की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तूने कौन सा तप किया है जो मेरा जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का परलोभ मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाले इस सरल व्रत के बारे में सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश में वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक राजगद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, किंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की चिंता नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियों शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। बिना पद्मश्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वह एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरे सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। बुढ़िया की ऐसी बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेलों के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल में सदृश जल असंख्य कीड़ों से मुक्त एवं गंदा हो गया। रानी भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल का पान करके एक वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। वह रानी जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी उस वृक्ष के पत्ते तत्काल ही गिरने लगे। वन तथा सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर
गौ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो उस वन की स्थिति मंदिर में पुजारी थे, सारी बातें कही। गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लेकर आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गुसाई जी जान गए, यह अवश्य ही विधि की गति की मारी हुई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल को स्पर्श करती तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी को बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई। गुसाई जी की बात सुन रानी ने बताया कि मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके नौकर के हाथ पूजा की सामग्री मंदिर भिजवाई थी। तब शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए गुसाई जी रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत की विधिवत पूजा किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर उसने रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे। वे तलाश करते हुए गुसाई जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, किंतु गुसाई ने उनसे मना कर दिया। वे दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सन्मुख रानी का पता लग जाने के बारे में बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिव का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे ले जाने के लिए आपके पास आया हूँ। आप ऐसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ उसके राज्य की ओर लौटने लगी। उस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण, बंदरबार, विविध विधि नगर सजवाया। घर घर में मंगल गीत होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर प्रसन्न एवं संतुष्ट किया। याचकों को बहुत सा धन धान्य दिया। नगरी में स्थान पर सद्रावत खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुख भोग करता हुआ सोमवार के व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए वे इस लोक में अनेकानेक सुख भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य भक्ति सहित सोमवार का व्रत एवं पूजन करेगा वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत का करने से वह सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है जिसकी कामना मनुष्य करता है। धन्यवाद।